अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि EDUB 631 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 2 की आखिरी असाइनमेंट जो है LMS पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 जनवरी। ठीक है, और ये टोटल जो है 60 मार्क्स की असाइनमेंट है और ये फाइनल थीसिस रिपोर्ट है। ठीक है, इसकी क्वेश्चन फाइल जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। असाइनमेंट फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है और ये डाउनलोड हो गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसको चेक कर लेते हैं इसमें करना क्या है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 2 EDUB 631 की ये आखिरी असाइनमेंट है। ठीक है, 631 की ये आखिरी असाइनमेंट है जो आज हम इसमें देखेंगे। 60 नंबर की ये असाइनमेंट है। इंस्ट्रक्शन वगैरह, लास्ट असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये आखिरी असाइनमेंट है, ये ईमेल के जरिए एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन मैम अच्छी हो तो वो कर भी लेती हैं। इफ देयर इज इनकरेक्ट और प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, विल बी जीरो, ये हमें पता है। ठीक है, प्लेजरिज्म एंड एआई जनरेटेड कोड विल नेवर बी टॉलरेटेड, क्योंकि ये आखिरी असाइनमेंट है। आप लोगों ने प्लेजरिज्म लाजमी चेक करना है कि इसके अंदर प्लेजरिज्म है या नहीं। ठीक है, और एआई भी लाजमी चेक करना है। ठीक है, ये आखिरी असाइनमेंट है। इसमें जो है ना, आपने पहले जितनी भी असाइनमेंट बनाई हुई है ना, उन सारी असाइनमेंट को आपने एक ही फाइल के अंदर बना के LMS के ऊपर अपलोड करना है। और इसमें जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट असाइनमेंट थी उसमें कोई कमेंट किया था मैम ने कि फॉर एग्जांपल आपने जो है उसके वेरिएबल ठीक नहीं लिखे, तो आपने वो ठीक करने हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड असाइनमेंट में था कि आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में साइटेशन नहीं लिखी, आपने वो लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आपने साइटेशन नहीं लिखी। ये कमेंट और मिस्टेक बता रहा हूँ जो आप लोगों ने अगर की हुई है तो। ठीक है, अब मैम ने कहा था कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो 25 से 40 पेजेस का होना चाहिए। अगर आपने वो कम पेजेस का लिखा है और उसमें साइटेशन भी ऐड नहीं की, और साइटेशन आपने 2015 के बाद की ऐड करनी है, 2015, 16, 17, 18, ऐसे 20, 22, यानी कि 2015 से पीछे, मतलब 13, 14 की साइटेशन आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। ठीक है ना? ये जो मिस्टेक है आपने इस असाइनमेंट के अंदर वो मिस्टेक ठीक करनी है। ठीक है, और लाजमी आप लोगों ने प्लेजरिज्म चेक करना है कि प्लेजरिज्म जो है ना 20% से कम होना चाहिए। अगर 20% से ज्यादा होगा तो मैम जो है आपके मार्क्स नंबर डिडक्ट करेगी। और एआई जनरेटेड कंटेंट भी नहीं होना चाहिए, आपने एआई को भी खत्म करना है इसके अंदर। ठीक है, प्लेजरिज्म चेक करने के लिए मैडम अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो है वो टर्निटिन सॉफ्टवेयर यूज करती है, और एआई को मेरे ख्याल से चेक करने के लिए भी वो टर्निटिन ही यूज करती है, वरना वो जो है आई थिंक स्टिल्स राइटर भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एआई रिमूव करने के लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद भी डाटा चैट जीटीपी से ही कलेक्ट करता हूं, और फिर उसमें से जो है प्लेजरिज्म भी खत्म करता हूँ। वो मैं करता हूँ इसके क्विल बोर्ड से खत्म करता हूँ प्लेजरिज्म को, और एआई को जो है वो मैं स्टिल्स राइटर से खत्म करता हूँ, और सम टाइम क्विल बोर्ड से ही मैं खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये फिर साइज जो है आपने 12 रखना है, रोमन साइज 12 रखना है। दी असाइनमेंट मस्ट बी कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, हम किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। प्लीज इंक्लूड ऑल, ये देख लें जो मैंने आपको अभी बताया है डिटेल के साथ। प्लीज इंक्लूड ऑल रिवाइज असाइनमेंट विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग, असाइनमेंट विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग आर नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन 5 -5 विल बी डिडक्टेड। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग जो है आप लोगों ने करनी है, लेकिन असाइनमेंट सारी ऐड करनी है। ठीक है, 5 नंबर डिडक्ट करेगी अगर आप लोग नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करना है वो मैं आपको बता दूं कि ये उसका मेन पेज है। ठीक है, इसका साइज जो है वो 16 रखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है, स्टूडेंट नेम लिखना है, सुपर स्टूडेंट नेम के साथ स्टूडेंट आईडी भी लिखनी है, सुपरवाइजर का नेम लिखना है, यूनिवर्सिटी नेम लिखना है। ठीक है, ये साइज मेंशन किए हुए हैं। और ये जो हेडिंग होगी उनको आपने 14 उनका साइज रखना है और बोल्ड करना है। ठीक है, सब हेडिंग का साइज आप लोगों ने 12 रखना है और बोल्ड करना है। ठीक है, इसके जो है ये पेज नंबर 3 और पेज नंबर 5 के ऊपर आपने इनको मेंशन करना है कंटेंट बना के। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। लेफ्ट हो गया, 12 साइज है। और सॉफ्टवेयर जो है SPSS आप लोगों ने यूज करना है। असाइनमेंट नंबर 4 में आप लोगों ने ऑलरेडी यूज किया होगा। टेबल ऑफ कंटेंट एंड टेबल इज अटैच, टेबल भी अटैच करने हैं, सारी बात है वो भी अटैच ही होंगे। अच्छा, ये देख ले चैप्टर 1, मैडम ने अगेन इसमें बता दिया कि इंट्रोडक्शन लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस। ठीक है, चैप्टर 2, अच्छा, ये जो चैप्टर 2 है ना आप लोगों ने स्टार्ट करना है फ्रॉम नेक्स्ट पेज। ठीक है, हर चैप्टर जो है नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 यहाँ पे एंड हो रहा है ना, तो आपने इसको चैप्टर 2 ये नए पेज से यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है। ठीक है,
इसी तरह जो चैप्टर 3 होगा, अगर वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड हो रहा है तो आपने उसको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, नीचे जाके इसको, ये आप समझे, ये आ गया चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इस तरह से आपने उसको लिखना है। रिसर्च डिजाइन, रिसर्च मेथड, ये सारी हेडिंग आपने उसके अंदर लिखनी है, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं आपने लिखनी कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। ठीक है, ये सारी हेडिंग आपने लिखनी है, और इनकी ये तीसरा चैप्टर है और इसको लिखना है 3.1, ये 1 हेडिंग हो गई, ये आएगा 3.2। ठीक है, और ये आएगा 3.3। ठीक है, ये आएगा 3.4। इनकी नंबरिंग लाजमी करनी है, फिर ही आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा। ठीक है, ये चैप्टर 3 है, उसकी 3.1 करनी है, और जो चैप्टर 2 होगा उसकी फॉर एग्जाम्पल आपने 2.1, ठीक है, 2.2, ऐसे हेडिंग बनानी है। ये काउंटिंग लाजमी करनी है। जो 1 होगा वो जैसे इंट्रोडक्शन है, ये लिखेंगे 1.1। ठीक है, ये आएगा 1.2, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव 1.3, और ये आएगा रिसर्च क्वेश्चन 1.4। ठीक है, इस तरह से आपने इनकी नंबरिंग लाजमी करनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे पास असाइनमेंट के लिए आए थे बनवाने के लिए, तो उन्होंने नंबरिंग ही नहीं की थी। ठीक है, मैम ने इसके नंबर भी ऑलरेडी डिडक्ट किए हुए थे, उनको मेंशन भी किया हुआ था। तो इस तरह की असाइनमेंट की सेटिंग करते हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और लास्ट में अच्छा शो द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन सिलेक्शन, अच्छा ये लिखा हुआ है रेफरेंसेस जो मैंने आपको बताया। ये चैप्टर जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा 20 से 25 पेजेस का आपने लिखना है। ठीक है, और आर्टिकल रिसेंट 2015 एंड आफ्टर बुक एंड बुक्स। ठीक है, 2015 से पहले वाले नहीं लिखने, बाद वाले लिखने हैं। चैप्टर नंबर 3 ये आ गया, और ये चैप्टर नंबर 4 की हेडिंग भी नए पेज से स्टार्ट होगी। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होगी। डाटा एनालिसिस, ये देखें टेबल भी लिखा हुआ है 4.1, ऐसे ही आप लोगों ने हेडिंग देनी है। और ये जो बार बार आपके पास एक मिस्टेक आ रही है ना कि टेबल को एपीए स्टाइल के अंदर लिखें, ये एपीए स्टाइल ये है। ठीक है, आप लोग जो टेबल बना रहे हैं वो और हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, ये एपीए स्टाइल का टेबल है, आप इसको देख लें, कोशिश करें कि इसी को बेशक आप कॉपी पेस्ट कर दें। यहाँ से इसको कॉपी करें, ये डॉट के ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, इसी को आप हर कॉपी करके ये आप नीचे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आगे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर इसको डाटा आप रिमूव करके आप अपना डाटा यहाँ पे जो भी होगा आप उसको ऐड कर दें। यहाँ पे भी आप अपना डाटा जो है वो उसको ऐड कर दें। ठीक है, एडिट हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास चैप्टर 5 आखिरी आ गया। ये भी लिखा हुआ है न्यू पेज से आपने स्टार्ट करना है। समरी, फंडिंग, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन आपने लिखनी है। ठीक है, ऑल हेडिंग डिस्कस 1 बाय 1, सारी हेडिंग जो है यहाँ पे आपने डिस्कस करनी है। ठीक है, अच्छा रेफरेंसेस आएगा, और लास्ट में यहाँ पे आपने अपेंडिक्स लगाना है जो क्वेश्चन ईयर है। ठीक है, ये मेथड लिखा हुआ है प्लेजरिज्म चेक कर, उन्होंने बता दिया टर्निटिन सॉफ्टवेयर से होगा। सिमिलरिटी इंडेक्स ये 20% लिखा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 20% तक जो है 20% से कम होना चाहिए, ऊपर होगा तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, ये थी आज की हमारी असाइनमेंट। इसमें करना कुछ नहीं है, जो आप लोगों ने मिस्टेक की हुई है असाइनमेंट के अंदर वो आपने ठीक करके उनको अच्छे से आपने कंपाइल करके यहाँ पे लिखना है असाइनमेंट नंबर 5 में। ठीक है, कवर वगैरह आप लोगों ने बना लेने हैं, ये बताए हुए हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है सुपरवाइजर लोगो, नेम ऑफ स्टूडेंट, सुपरवाइजर नेम, ये सारी चीजें आप लोगों ने। ठीक है, ये टॉप के ऊपर आएंगी, फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, फिर उसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने ये असाइनमेंट जो है वो खुद से नहीं बना सकता, बिजी है, तो वो पेड बेस पर ये असाइनमेंट बनाना चाहता है, तो मैं पेड बेस पर ये असाइनमेंट बना के देता हूँ। आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने ये असाइनमेंट पेड बेस पर बनवानी हो तो वो जो है वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है, लास्ट असाइनमेंट है, अच्छे से बनानी है, और इसके 60 नंबर हैं, आपके 50, 51, 52 नंबर लाजमी इसमें आने चाहिए। ठीक है, फिर आपका अगर 51, 52 मार्क्स होंगे तो आपका CGPA जो है 4/4 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अगर किसी ने पेड बेस पर ये असाइनमेंट बनवानी है तो वो भी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे बनवा सकता है। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसकी आई थिंक 22 है, 22 जनवरी 2026 है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।